हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 20 की हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यू है। 41 पार्ट है ये। इससे पहले अगर आपने हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो वो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड फॉर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ रवल स्टोन मैसनरी विल बी। 100 क्यूबिक मीटर का आपका एक एरिया है, उसके लिए स्टोन जो होते हैं रवल स्टोन मशीनरी के लिए कितने लगेंगे। ये जितने भी ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड हैं ये क्यूबिक मीटर में दिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक क्यूबिक मीटर जो होता है 1 क्यूबिक मीटर जो होता है उसमें जो स्टोन रिक्वायर्ड होते हैं रबल स्टोन मैसनरी के केसेस में वो 1.25 मीटर क्यूब होते हैं। यहाँ पे हमसे 100 के लिए पूछा गया तो एक के लिए 1.25 होते हैं, तो 100 के लिए इंटू 1.25 इज इक्वल टू 125 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरफेरेंस ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू प्लग इन voids ऑफ porous surface एंड टू bond लूज पार्टिकल इन bitumen's पेमेंट इज कॉल्ड। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस तरह के रिपीट होते रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर प्राइम कोट हो जाएगा। प्राइम कोट जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। रोड का जो सरफेस होता है इसको आप प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी जो पुरानी रोड होती है, जैसे जो लुक्स वगैरह होती है, बिचुमेंस होती है, वो उखड़ गई होती है तो उसको रिपेयर करने के लिए आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये ओल्ड एंड जो न्यू लेयर होती है उस दोनों के बीच में एक बॉन्ड प्रोवाइड करता है ताकि हमारे पार्टिकल जो होते हैं वो लूज ना हो सके। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड यूजिंग कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट से आप कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है कंक्रीट की उसको डिटरमाइन करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि हम वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो वर्केबिलिटी जो होती है कंक्रीट की वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 46461 जो पार्ट 7 है उसमें आता है, पार्ट 7 में। तो ये आप याद रखिए क्योंकि ये कोड जो है इंपॉर्टेंट है कि भाई पर्क्युलिटी जो होती है वो कौन से आइस कोड में आती है। ये क्वेश्चन तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आपको ये आइस कोड पता होना जरूरी है क्योंकि आइस कोड से भी आजकल क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक बिल्डिंग ब्रिक्स एज पर हमारे आइस कोड। इस आइस कोड भी आप याद रखिए क्योंकि ये आइस कोड जो है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिमेंशन जो होती है ब्रिक्स के बारे में आपको बताएगा कि वह डिमेंशन जो होती है वो क्या होती है। आपको पता है कि हमारे पास एक मॉड्यूलर ब्रिक होती है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो स्टैंडर्ड ब्रिक होती है, दूसरा होती है नॉमिनल ब्रिक। नॉमिनल, तो स्टैंडर्ड के बारे में पूछा गया है तो स्टैंडर्ड जो होता है ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइज होता है। जो नॉमिनल साइज होता है वो ये वाला होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज हाईएस्ट सेफ स्पीड ड्राइवन फ्रॉम स्पोर्ट स्पीड स्टडी फॉर हाईवे के लिए। ये क्वेश्चन भी कई बार डिस्कस हो चुका है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हाईएस्ट पूछा गया है कि सबसे मैक्सिमम जो सेफ स्पीड लिमिट होती है वो आती है 85, ये वाला। अगर लोएस्ट पूछेगा तो आपके पास 15 होगा, यहाँ पे 85 की जगह 15 आएगा, बाकी कुछ नहीं है। लोअर एंड हायर, सिर्फ इन दोनों में फर्क है, बाकी कुछ और नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ यहाँ पे जीके के क्वेश्चन भी है आपको प्रोवाइड किए गए हैं तो आपको जीके के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो होना जरूरी है क्योंकि जीके से भी आजकल क्वेश्चन जो है आजकल जीके सेक्शन आपको पता है कि भाई क्वेश्चन जो है यहाँ से आते ही आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव लिटिल रेनफॉल। लिटिल रेनफॉल जो कम वर्षा है फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है कौन सा स्टेट है जो कि बहुत ही हल्की सी रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है, इनकी होती है। तो ये जो साउथ वेस्ट का जो मानसून होता है यहाँ से
80% जो बारिश होती है भारत में इसके अकॉर्डिंग ही होती है। एंड ये जून एंड सितंबर जो होता है वहाँ पर आपको ये बारिश जो होती है देखने को मिलती है। तो ये राज्य है हमारा तमिलनाडु। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड जिंक ऑक्साइड कॉल्ड? जिंक ऑक्साइड जिसको आप ZnO भी बोल सकते हैं, तो इसका कंपाउंड जो होता है क्या कहलाता है? जिंक ऑक्साइड का जो कंपाउंड है उसको कहा जाता है क्या? जिंकेट, जिंक ब्लेंड, या फिर फिलोसोफर वुड, या फिर लिंथोफोन, क्या हम उसको कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं फिलोसोफर वूल। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायल अप नेटवर्किंग इज, डायल अप नेटवर्किंग जो है वो क्या है? तो डायल अप नेटवर्किंग जो होती है एक मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है, मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउज़र? इन चारों में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? आपको पता है कि भाई आप आजकल तो जियो का ज़माना है, आपको पता है कि आप मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं, फायरफॉक्स खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो कंप्यूटर में ज़्यादातर खुलता है। तो इस तरह के जो ब्राउज़र होते हैं वो ब्राउज़र होते हैं, लेकिन गूगल मेल जो होता है ये ब्राउज़र नहीं है। ये तीनों क्या है? ब्राउज़र हैं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई में पूछा गया था 2020 में। आप क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन जो है इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं जीके सेक्शन में, तो आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वह लक्स मीटर मेजर। सो लेक्स मीटर जो होता है वो मेजर करता है जो हमारे घुटने होते हैं उसका लिगामेंट जो होता है उसको मेजर करता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो लिगामेंट जो होते हैं हमारे शरीर में 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हेन कैल्शियम सल्फेट अटैक ऑन कैल्शियम एल्यूमिनेट, जब हमारा कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो अटैक करता है कैल्शियम एल्यूमिनेट पे, हाइड्रेट प्रेजेंट इन कंक्रीट इट प्रोड्यूस, हाइड्रेट जो प्रेजेंट होती है कंक्रीट में वो प्रोड्यूस करती है क्या? एसफोल्ट, या फिर क्या वो प्रोड्यूस करती है, किसको पैदा करती है? तो वो प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है एट्रिंजाइट। एट्रिनजाइट जो होता है उसको पैदा करती है, उसका निर्माण करती है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बोल रहा है कि भाई यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर अर्थ वर्क फॉर इम्बैकमेंट इज, अर्थ वर्क जो होता है इम्बैकमेंट के लिए उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है? अर्थ वर्क जो होता है वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको पता होना जरूरी है। तो अर्थ वर्क जो होता है आपको पता है कि भाई उसको क्यूबिक मीटर में ही हम मेजर करते हैं, तो पर क्यूबिक मीटर होगा। यहाँ पे क्यूबिक मीटर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, क्यूबिक होगा, यहाँ पर क्यूबिक मीटर ही होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए, द फिनोमिना इन विच clay is made loose and any ingredient to be added is to spread out on the top and turn up and down in vertical direction is known as, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग ऑपरेशन ये जो होता है ब्रिक्स की प्रोसेस में आपको देखने को मिलता है, टेम्परिंग भी, वेदरिंग भी। तो ये सारे ऑप्शन जो होते हैं आपको जो ब्रिक्स होती है उसमें ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सेटिंग टाइम टेस्ट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज, अमाउंट ऑफ वाटर जो हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए वो क्या होता है? चाहे वो इनिशियल सेटिंग टाइम का आपको फाइंड आउट करना है, चाहे फाइनल सेटिंग टाइम के लिए करना हो, तो उस केसेस में हमारा आंसर 0.85 होता है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की जगह अगर साउंडनेस होता तब हमारा आंसर 0.78 पी होता है। साउंडनेस के लिए मोस्ट क्वेश्चन जो है यही एग्जाम में अब तक पूछा गया है, साउंडनेस से नहीं पूछा गया है, टेंसाइल कंप्रेसिव से नहीं पूछा गया है। तो आप इसको याद रखिए। वैसे साउंडनेस का भी इंपॉर्टेंट है, साउंडनेस से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर बिकम्स लेस,
वैल्यू जो होती है किसी स्ट्रक्चर की वो कम हो रही है बाय देम बिकमिंग आउट ऑफ डेट इन स्टाइल, स्टाइल, स्ट्रक्चर, इन डिज़ाइन एक्सेट्रा, दिस इज टर्म एज, उसको हम क्या बोलते हैं? तो वैल्यू है किसी स्ट्रक्चर की वो कम हो रही है बाय मीन्स ऑफ वो आउटडेटेड हो चुका है, स्टाइल में, स्ट्रक्चर में वो आउटडेटेड हो चुका है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कुछ इसी तरह के, उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इजी क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि मान के चलो कि आजकल जो है पुराने स्ट्रक्चर कुछ और तरह के थे, आज के स्ट्रक्चर जो है कुछ और तरह के हैं, तो वो जो पुराने स्ट्रक्चर है उसकी कीमत जो है गिरती जा रही है, तो उसका हम उसको यही बोलते हैं, यानी कि लुप्त हो चुकी है वो जो पुराने जमाने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए वेरी स्मॉल अमाउंट इज यूजफुल इन मेकिंग साउंड सीमेंट। ये स्मॉल अमाउंट जो होता है वो वही यूजफुल होता है इन मेकिंग साउंड सीमेंट इफ इट इज एक्सेस, अगर वो ज़्यादा हो जाए, इट काउज द सीमेंट टू बिकम अनसाउंड, किसकी वजह से? अनसाउंड, तो वो होता है सल्फर की वजह से। सल्फर बी हमारा आंसर हो जाएगा, सल्फर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इज आल्सो नाउन एज, ड्यूटी जो होती है ऑन कैपेसिटी के ऊपर, उसको हम आल्सो नाउन बोल सकते हैं, क्या हम उसको बोल सकते हैं? तो हम उसको बोल सकते हैं फुल सप्लाई कॉफिशेंट, फुल सप्लाई कॉफिशेंट। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टोर्न ग्रेन, वेन्स आर डिफेक्ट्स, ये क्या है? डिफेक्ट है, किसमें? टिम्बर में। बोल रहा है कि किसकी वजह से? इंसेक्ट की वजह से, कन्वर्जन की वजह से, नेचुरल फोर्सेस की वजह से, या फिर फंगी जो होती है उसकी वजह से? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको कई बार बोलता रहता हूँ कि भाई ये जो डिफेक्ट हैं या फिर कुछ बीमारियाँ होती है, ये सारे कुछ आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो ये सारे जो हैं, ये एक कन्वर्जन जो डिफेक्ट होते हैं वो होते हैं। कन्वर्जन यानी कि एक चीज़ से हम दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, जैसे कि मान के चलो कि सबसे पहले एक लक्कड़ थी, उसको हमने क्या स्लीपर बना दिया, स्लीपर से हमने छोटे छोटे उसको पीस बना दिए, तो डिफेक्ट कुछ ना कुछ आते जाएंगे। या तो पैनल हमने बना दिए, तो पैनल में आपको पता है कि भाई कुछ डिफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो कन्वर्जन की वजह से यही डिफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो कई ऐसे होते हैं कि भाई इंसेक्ट जो होता है उनकी वजह से भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इंसेक्ट जो होते हैं जिनको कीड़े हम बोलते हैं, एक मोस्ट कॉमन होता है, वो होता है टर्माइट। टर्माइट ये एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है। उसके बाद एक होता है मराइन बोरर, मराइन बोरर, तो ये होता है। एंड इंसेक्ट में एक और आ सकता है, वो होता है बीटल, बीटल्स। तो ये तीन क्या है? इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं। नेचुरल फोर्सेस में तो बहुत सारे आते हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है। बल्ब जैसे आ गया, केमिकल स्टीन आ गया है, कोर्स ग्रीन आ गया, तो ये जो नेचुरल फोर्सेस होती है उनकी वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी exerted in order to extract water from the soil is known as, उसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कैपिलरी पोटेंशियल हम उसको बोलेंगे, कैपिलरी पोटेंशियल। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का हम डिजाइन कर रहे हैं, तो एडिशनल लैटरल लोड कंसीडर हम कर रहे हैं टू अकाउंट के लिए फॉर द इनिशियल इम्परफेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जियोमेट्री इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नोट नेशनल लोड बोलेंगे, नेशनल लोड। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक सॉइल का सैंपल दिया गया है जिसकी पोरोसिटी 25% है, उसका हमें बॉइड रेशो फाइंड आउट करना है। 25% दी गई है, तो आपको पता है कि भाई इसको आपको जो है पॉइंट में लाना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.25, ये परसेंटेज में वैल्यू आ गई।
आपको वॉइड रेशो फाइंड आउट करना है, तो वॉइड रेशो इज इक्वल टू n ओवर 1 माइनस n। n जो होता है वो वॉइड रेशो होता है, तो 0.25 आ गया। देखिए 25 0.25 ओवर 1 माइनस 0.25, तो 0.75 ओवर 25 डिवाइड करके देख लीजिए, हमारे पास जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 3.3 आना चाहिए ऑप्शन। वैसे 0.33333 आएगा, लेकिन 4, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 दिया गया है, तो डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्डिच रूल इज टर्म आल्सो टर्म एज। बोर्डिच एक रूल है, उसका एक और नाम है, वो क्या है? कंपास रूल, ट्रांजिस्ट रूल, ग्राफिकल रूल, एक्सिस रूल। तो वो एक कंपास रूल है, ए हमारा आंसर बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम डू सिग्नल along a given road show the same indication green, red, etc. at the same time। तो वो कौन सा होता है? तो वो सिग्नल होता है साइमल्टेनियस सिस्टम, सी हमारा एक साथ प्रणाली। आंसर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 23 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।